बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जनरेटर फाइंड करना बताऊंगा कि हम जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं। और एक जैसे कि हमारे पास ZN है, साइक्लिक ग्रुप या साइक्लिक सब ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हम आज प्रूव करेंगे कि एक से ज़्यादा जनरेटर्स भी हो सकते हैं। A belongs to ZN is generated if and only if AN is equal to 1, GCD of AN is equal to 1। N हमारे पास ये होगा जो हमारे पास मॉडुलो में होगा, और A इससे बिलोंग करेगा जो भी इस सेट का एलिमेंट होगा। मैं आपको आगे बताता हूँ एग्जांपल से। तो इनका GCD कितना आना चाहिए? अगर ये 1 के इक्वल आ गया तो ये हमारे पास क्या होगा? जनरेटर होगा। तो आए देखें, अब हमने A ले लिया, 1 ले लिया, सपोज करें A 1 ले लिया, और N हमारे पास क्या है? 3। तो अब ये देखें इनका GCD हम कैसे लेते हैं। GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो 1 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है? अब हमने इसे 1 3 से डिवाइड करना है, करता है 1 3 को भी डिवाइड करता है। याद रखें ग्रेटेस्ट कॉमन जो दोनों में कॉमन हो वो लिखना है। 3 इसमें है, और अब लिखना है 1, अब लिखना है 2 का 3 के साथ। 2 और 3 का GCD क्या होगा? 2 और 3 का GCD, 2 का 1 आ गया, अब 3 वैसे लिख लेंगे, 3 का 1 आ गया, मतलब कि 1 इन दोनों। अब 2 और 3 का लिया, 2 और 3 का हमने GCD लिया तो हमारे पास 1 आ गया। इसका एक और तरीका ये होता है कि 2 का हमने LCM ले लिया, वो 1 और 2 होता है, और 3 का ले लिया, वो 1 और 3 होता है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, वही इसका GCD होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है ना 1, तो ये 1 हमारे पास आ गया, तो मतलब कि ये 2 और 3 भी हो गया। तो हमारे पास इसके जनरेटर्स कितने आ गए? 2 जनरेटर्स हैं इसके, वो क्या है? 1 और 2। इसी तरह एक और एग्जाम्पल करते हैं, Z4 0 1 2 3। अब सबसे पहले हम इसे 1 के साथ करेंगे। 1 का 1 4, ये A है, ये N है, ये हमारे पास क्या आ गया? इसका 1 और 4 का GCD हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 का 1 होगा 4, तो हर 1 4 का 1 4 को डिवाइड, हर नंबर्स को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब इनका GCD 1 आ गया। अब हम लेंगे 2 और N हमारे पास 4 है। 2 और 4 का GCD क्या होता है? 1 2, 1 और 1, मतलब कि इसका 2 GCD हो गया। मज़ीद हम इस तरह भी देख लेते हैं, इसका 1 और 2 होगा, 4 का क्या होगा? 1 2 और 4। इसमें 1 भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, और ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2 है, तो इसलिए इसका 2 आंसर आ गया। ये नॉट इक्वल टू 1, ये इसमें नहीं आएगा, जी इसका GCD नहीं है। अब लेते हैं 3 और 4। 3 और 4, 3 का क्या होता है? 3 1 और 3 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 3 जो इसे डिवाइड करते हैं, और 4 के 1 2 4। इसमें एक ही कॉमन डिवाइज़र आ रहा है, वो क्या है? 1, वो हमारे पास 1 है। तो मतलब कि ये इसका ग्रेटेस्ट कॉमन, ये इसका GCD 1 के इक्वल आ गया, तो हम इससे कहेंगे कि ये जनरेटर है। तो इसके जनरेटर कितने हुए? इसके भी 2 जनरेटर्स हैं। कौन कौन से? 1 और 3। Z4 के 2 जनरेटर हैं, 1 और 3। आइए मैं आपको बताता हूँ कि 1 से तो हमने जनरेट करके देख लिया था कि Z4 बन जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि 3 से कैसे Z4 बनता है। इसकी हम Z4 लिख लिया मैंने, 0 1 2 3। अब 1 और 3 इसके जनरेटर्स हैं, तो मैं आपको 3 से जनरेट करके बताऊँगा कि 3 से Z4 कैसे बनता है। 3 से हमने जनरेट करना है, 3 लिख लिया, फिर लिख लिया 3 + 3, ये हो गए 6 हो गए। और हमारे पास क्या है? मॉडुलो 4 है। 6 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब हमने 3 + 3 + 3 कर लिया, ये हमारे पास कितने आ गए? 9 आ गए। अब 9 को अब हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। 3 + 3 + 3 + 3, अब ये हमारे पास 12 आ गए। 12 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो ये 12, ये 0 आ गया। इसके ये रिमाइंडर्स लिख रहा हूँ, ये वाले जो कॉन्ग्रेंस के आगे जो साइन, ये साइन कॉन्ग्रेंस की है, इसके आगे जो मैं लिख रहा हूँ वो ये रिमाइंडर्स हैं। इसके ये देखो 0 1 2 3, ये हमारे पास Z4 सेट बन गया। 0 1 2 3, ये Z4 बन गया, क्योंकि ये हमारा 3 क्या था? जनरेटर था, तो उसने ये
जनरेट कर दिया, हमारा जो सेट था, जो हमारा ग्रुप था वो हमारे जनरेट कर दिया, तो ये साइक्लिक ग्रुप हुआ। ठीक है, तो इस तरह हम जनरेट कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर हमारे पास पी का मतलब प्राइम नंबर, अगर हमारे पास एन जो यहाँ पे हमारे पास एन है ये प्राइम नंबर हो तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो उसके सारे जनरेटर्स होंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल की थ्री तो प्राइम नंबर है। ओके, तो इसमें 0 1 2, इसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं। 0 के अलावा नॉन ज़ीरो, ये देखो नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिखा हुआ है इन जीपी, एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ जनरेटर। 3 प्राइम नंबर है, इसके अलावा जितने भी 0 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जनरेटर्स होंगे। इसके हमने पीछे एक एग्जांपल सॉल्व की थी, उसमें हमने ये 1 2 जनरेटर निकाले थे। ये इसके 2 जनरेटर्स हैं 1 2। इसी तरह Z7 इसके कितने जनरेटर्स होंगे, 0 1 2, ये इसके एलिमेंट्स हैं 6 तक। ये प्राइम नंबर है तो इसके जनरेटर कितने होंगे, 0 के अलावा बाकी सारे 1 2 अप टू 6 तक इसके जनरेटर्स होंगे, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये प्राइम नंबर कोई बड़ा नंबर है, कोई भी बड़ा नंबर, तो उसके अगर हमें फाइंड करना पड़ जाए कि इसके कितने जनरेटर्स हैं, तो आप ये मेथड यूज़ करके बता सकते हैं कि उसके इतने जनरेटर्स हो सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।